अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उमर मजीद और आप देख रहे हैं बिल्ड स्केल एग्जिट। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो मेरे नज़दीक बहुत ही एक अहम टॉपिक है। बहुत सारे दोस्त आप में से जो अभी मायूस होंगे, मायूसी का शिकार होंगे, किसी को जॉब्स का प्रॉब्लम है, अपने किसी को घरेलू मसाइल हैं, किसी को अपने कारोबार से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जो आप सोचते हैं वैसा नहीं होता, आप कुछ करते हैं हो कुछ जाता है, नुकसान पे नुकसान हो रहा है। ऐसा जब भी होता है तो अक्सर एक ज़हन में बात आती है, बंदा अपने आप को सहलाने के लिए कहता है कि यार जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये बात कहावत की हद तक नहीं है सिर्फ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मेरा इस चीज पे बड़ा पुख्ता यकीन है। तो आज की इस वीडियो में एक आध किस्से से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि क्यों आप लोगों को भी इस बात पे यकीन रखना चाहिए कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ताला ने हर चीज का एक वक्त मुतय्यन किया हुआ है, एक वक्त मुकर्रर है। उस मुकर्रर वक्त से पहले आपको कोई भी चीज जो है वो नहीं मिलेगी। आपका रिस्क जो है वो आप तक पहुंचेगा, लेकिन उस वक्त से पहले नहीं पहुंचेगा जो अल्लाह ताला ने आपके लिए डिसाइड किया हुआ है। आपके रिस्क पे कोई डाका नहीं डाल सकता, आपके हक पे कोई डाका नहीं डाल सकता, उसको आप तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जब भी आप मायूस होते हैं तो द वर्स्ट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ इज कि आप नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करने लग जाएं, आप बुरा सोचने लग जाएं, ठीक है, आप गलत सोचें, जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो आपके इर्द गिर्द घर बना लें और आपकी अकल पे पर्दे पड़ जाएं, ठीक है। ये वर्स्ट थिंग है, ये सबसे बुरी चीज़ है जो आप अपने साथ करेंगे इस तरह की सिचुएशन में। और द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज कि भाई आप हिम्मत ना हारें, ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ जो है इस तरह की सिचुएशन में वो तवक्कल है। अल्लाह ताला पे भरोसा रखें कि अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर प्लान किया हुआ है और वो जो बेहतर है वो आप तक पहुंच के ही रहेगा, लेकिन उसका एक वक्त है। उस मुकर्ररा वक्त से पहले वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं और वो है मेहनत, सब्र और मेहनत। मेहनत आप करें, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा इंशाल्लाह, लेकिन अपने मुकर्ररा वक्त पे। अब देखिए अक्सर औकात ऐसे होता है कि यार हम कोई भी काम करते हैं, हमें नुकसान हो जाता है, कारोबार में नुकसान हो जाता है, हमें वक्ती तौर पे समझ नहीं आ रहा होता कि ये नुकसान हमारे साथ हो रहा है। हम वक्ती तौर पे बड़े परेशान होते हैं कि यार नुकसान हो गया, अब क्या करेंगे, मेरी तो जिंदगी जो है वो बिल्कुल एक किस्म की फुल स्टॉप पे पहुंच गई है, मैं ऐसी दलदल में फंस गया हूँ कि यहाँ से निकलूँ कैसे। मेरे साथ इस तरह की बहुत सिचुएशंस आई हैं। मैंने अपनी जिंदगी में पहली जो इन्वेस्टमेंट की थी यार वो फ्रॉड निकला, ठीक है। उसके बाद जो मैंने दूसरी इन्वेस्टमेंट की वो भी फ्रॉड निकला। मुझे किसी ने 1000 रुपए में कहा कि वेबसाइट बनाना सीखें, वेबसाइट बनाए और पैसे कमाए, उससे फ्रॉड निकला। मेरे 1000 रुपए का नुकसान हो गया। मैंने अपनी वालदा से जो है वो उधार पैसे लिए थे। उसके बाद एक डेवलपर ने मेरे साथ फ्रॉड किया 9th क्लास में ही कि मैं आपको वेबसाइट बना के दूंगा, उससे आप पैसे कमाएंगे। मेरी वालदा ने उस काम को फंड करने के लिए मुझे अपनी चूड़ी बेच के पैसे दिए कि जाओ और तुम वो काम करो, वो भी फ्रॉड निकला। मैं चाहता वहां हिम्मत हार जाता। तो हम उस टाइम पे डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते कि एक्चुअली हो क्या रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर प्लान किया होता है। तो ये सब होने के बावजूद मैंने उसके 1 साल बाद मैंने वो ठान लिया था, मैं हिम्मत नहीं आ रहा, मैंने 1 साल बाद अपनी वेब होस्टिंग कंपनी जो है एस्टैब्लिश कर ली। अच्छा, ये तो चले एक बात हो गई। मैं अब आपको बताता हूँ कि मुझे जो है ना मैं आपको रिसेंट बात बताता हूँ। 2014 की बात है, ठीक है। 2014 में मुझे कार रेसिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। हम कार रेसिंग करते थे। मेरे पास होंडा इंटेग्रा DC5 थी। हम उसका ना इंजन ट्यून करते थे ड्रैग रेसिंग के लिए। तो वो इंजन जो है ना उसका ट्यून करते हुए ना उसमें कुछ प्रॉब्लम आता था और वो जो इंजन है ना वो बिल्कुल फारिग हो जाता था। तो शौक भी इतना था कि इसको सेट करना है, लेकिन वो सेट नहीं हो पाता था। अब एक दफा इंजन उड़ा, हम बिलालगंज जाते थे, मैं और मेरा दोस्त शुएब। नया इंजन हेड असेंबली उसकी वहां से लेके आ जाते थे। वो तकरीबन हमें 1-1.5 लाख रुपए में पड़ती थी। मैं दूसरी दफा लेके आया, दोबारा इंजन फारिग हो गया। आप यकीन माने 3 महीने में 7 दफा मेरी उस गाड़ी का इंजन ट्यूनिंग के दौरान फारिग हुआ। और मुझे तो बिल्कुल मैंने कहा यार एक शौक करना चाह रहा हूँ, मेरे से वो नहीं पूरा हो रहा। इतना महंगा शौक है, लोगों की गाड़ियां चल रही, मेरी गाड़ी चलती नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि डॉट्स कैसे कनेक्ट हो रहे थे। ये कहानी बताने का मकसद है कि डॉट्स कैसे कनेक्ट हो रहे थे और हिम्मत आपने क्यों नहीं हारनी। अच्छा, अब मैं 7वीं दफा हम जब इंजन लेंगे तो मैं वहां जाके बैठा शॉप में और मेरा दोस्त शुएब जो है वो उनके साथ गोदाम चला गया इंजन देखने। तो जो शॉप का वहाँ ऑनर था बिलालगंज में, वो एक माशाल्लाह काफी भारी भरकम इंसान थे। तकरीबन उनका माशाल्लाह 250-300 किलो तक वजन होगा और वो
वहाँ बैठे हुए थे गले पे और नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते में उनके वहाँ आगे ना पराठे और तरह तरह के सालन वगैरह पड़े हुए थे, तो वो एक पराठे के 6-7 लुकमे बनाते थे और गटक जाते थे। मैं सामने बैठा था, उन्होंने देख के उन्होंने कहा कि आ जाओ पाइन नाश्ता कर लो। मैंने नई नई डाइटिंग स्टार्ट की थी 2014 में, क्योंकि मुझे ब्लड प्रेशर का थोड़ा इशू हो गया था, जिसकी वजह से मैंने डाइटिंग स्टार्ट की थी। तो मैंने कहा नहीं जी मैं डाइटिंग कर रहा हूँ तो मैं नहीं खाऊंगा। उन्होंने थोड़ा सा इंसिस्ट किया और दोबारा अपने खाने में मसरूफ हो गए। 10-15 मिनट में वो फ्री हुए अपने नाश्ते से, तो वहीं पे एक लड़के ने लाके उनका वो हाथ धुलवा दिए। तो हाथ धोने के बाद ना अपना उन्होंने जेब से मोबाइल फोन निकाला और मुझे कहा कि पान गाल सुनो। मैं उनके पास गया तो उन्होंने मोबाइल अपना मुझे दिखाया। उसके अंदर एक तस्वीर थी, बड़ा ही मस्कुलर और बंदा, और उसके ना बेल्ट लगी हुई है मिस्टर पंजाब की। मिस्टर पंजाब का टाइटल उसने पहना हुआ। बूझो कौन है ये? मैंने कहा जी मुझे नहीं पता। कहता ये मैं हूँ। मैं हैरान, मैं दंग रह गया देख के। मैंने कहा अब आपकी क्या हालत है, और आप मिस्टर पंजाब रह चुके हैं कि 70s या 80s में? तो ही सेड कि भाई ये पिक्चर आपको दिखाने का ना मकसद सिर्फ इतना है कि मेरे पास नुस्खा है वज़न कम करने का। हमने बड़ी देर तक जो है ना वज़न को कंट्रोल में रखा है। मेरी बॉडी बड़ी भारी भरकम ही रहती थी शुरू से, तो मेरे पास एक नुस्खा है। मैं चाहता हूँ, मैंने सुना कि आप डाइटिंग कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी बता दूँ। मैंने कहा बिल्कुल बताएं। तो मैंने जो है ना अपना फ़ोन निकाला, उसके नोट्स में उन्होंने मुझे वो लिखवाते गए। कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें थी, उन्होंने कहा ये आप जाके बना लें। मैंने उनका बड़ा शुक्रिया अदा किया। उतनी देर में शोएब आया, हम चले गए। फास्ट फॉरवर्ड ने जाके ना वो नुस्खा इमीडिएटली इस्तेमाल नहीं किया, बट एक वक्त आया कि जब ना मेरा वजन कम होना थोड़ा रुक गया, महीने 2 महीने बाद, तो मेरे ज़हन में अचानक आया कि यार वो नुस्खा मैंने जो है ना वो लिखा था, उसको करते हैं, वो उसको ट्राई करते हैं। मैं पंसारी की दुकान पर गया, वो कुछ चीज़ें थी, वो चीज़ें इकट्ठी की और घर ला के उनको ग्राइंड करके ना वो एक पाउडर उसका बना लिया, और जैसे उन्होंने मुझे बताया था ना उसके मुताबिक मैंने उसको कंज्यूम करना शुरू कर दिया। तो जो मेरा वजन जो रुक गया था ना, वो उससे वापस रवानगी में कम होना शुरू हो गया। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। मैंने कहा यार ये तो वाकई इट्स वर्किंग। उससे मेरा पेट का हाजमा और मेरा मेटाबॉलिज्म जो है ना मुझे फील होता था टाइम्स के बड़ा बेहतरीन हो गया, और बड़ा ऑर्गेनिक सा नुस्खा था। मेरा वजन बड़ा कम हुआ। मैंने दिल ही दिल में उनको दुआएं दी। उसके बाद साल 1.5-2 साल गुजरते हैं और हम आ जाते हैं 2016 के एंड पे। 2016 के एंड पे मेरा वजन जो है वो काफ़ी हद तक मैं कम हो चुका था। मैंने तकरीबन 60 किलोज लूज़ किया था। अब 60 किलोज लूज़ करने के बाद ना मैंने सोचा कि मैं क्यों ना लोगों की भी हेल्प की जाए। कोई ऐसी एक मोबाइल ऐप बनाते हैं जिसके अंदर मैं लोगों को डाइट प्लानिंग और जो मील प्लान्स किस तरह से होते हैं, और आपकी जो फूड में, देसी फूड में जो मैक्रोज होते हैं, माइक्रोज होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, उनके हवाले से उन्हें बताऊंगा। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई स्टार्टअप न्यूट्राइट के नाम से। हम उस पर काम कर रहे थे कि आई गॉट शॉर्ट ऑन फंड्स। अब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, पैसे बिल्कुल नील ख़त्म हो चुके थे। मेरे पास गाड़ी थी, मैं वो भी बेच चुका था, लेकिन काम नहीं हो पा रहा था। हम बीच में स्टक हो गए एक जगह पे। उसको फंड करने के लिए जो है ना मुझे पैसों की ज़रूरत थी कंपनी में। तो मुझे अचानक याद आया कि मेरे पास वो नुस्खा भी तो है, क्यों ना उस नुस्खे का मैं कुछ सप्लीमेंट उसका बनाऊं और लोगों में सेल करूं, जिसकी वजह से हमारा कैश फ्लो जो है वो वापस से स्टार्ट हो सके और हम फंड कर सकें अपने डेवलपमेंट को, जो कि रुक चुकी है मोबाइल ऐप की। तो उस हवाले से कुछ मीटिंग्स हुई, कुछ लोगों से मिला, कुछ फार्मासिस्ट से मिला, और हमने कमर्शियल वे में उसको एक फॉर्मुलेशन को जो है फॉर्मुलेट किया, और एक टोल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से रब्ता करने के बाद उसकी कोटेशन लेके हमने उन्हें ऑर्डर दे दिया। उसके भी पैसे मेरे पास नहीं थे, वो पैसे मैंने शोएब से वो पैसे उधार पकड़ के उसका जो इनिशियल ऑर्डर की मैंने पेमेंट की, और मुझे इतना यकीन था कि ये वर्क करेगा। जब मेरे पे काम किया तो लोगों पे भी करेगा। मैंने मंगवाया, पहला बैच आया, मैंने अपने फेसबुक पे लगाया, माशाल्लाह बहुत ऑर्डर्स आए। वो दिन था और आज का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो इतना बरकत वाला नुस्खा कि आप यकीन माने कि वी हैव नाउ ओवर 300,000 कस्टमर्स। पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग वेट लॉस फॉर्मुलेशन बनी वो, ठीक है, और लाखों लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया। बहुत सारे लोग उससे जो है मतलब हमारे उस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन के फैंस हैं कि वो उसको हर महीने 2 महीने बाद ऑर्डर करते हैं, और वो पिछले 3 साल से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी स्टोरी बताने का मकसद ये था कि डॉट्स देखें कैसे कनेक्ट होते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा एक कदम पीछे लेके इफ़ वी लुक एट द बिगर पिक्चर और हम सोचें कि फॉर द टाइम बीइंग हमें समझ नहीं आ रहा होता कि यार हमारे साथ हो क्या रहा है। उस वक्त तो मैं इस चीज़ को लेके परेशान था कि यार भाई गाड़ी का इंजन फारिग हो जा रहा है, गाड़ी का इंजन उड़ जाता है, हर दूसरे हफ्ते उड़ जाता है, खर्चे पे खर्चा होता जा रहा है। लेकिन अल्लाह ताला ने कैसे आपके लिए चीज़ें प्लान की होती हैं, कैसे अल्लाह ताला डॉट्स कनेक्ट कर रहे होते हैं आपके लिए। ना मेरी गाड़ी का इंजन इतनी दफ़ा उड़ता, ना मैं उस बंदे से मिलता, ना वो मुझे नुस्खा देते, ना वो 2-3 साल बाद मैं उसको कभी फॉर्मुलेट करता, और ना वो आज हमारी कंपनी का
टॉप सेलर बनता। तो आज जो मुश्किलात का सामना आप कर रहे हैं वो आपको पहाड़ से भी बड़ी नज़र आती हैं। आपको एट टाइम्स समझ नहीं आएगी कि मैंने इनके साथ कैसे लड़ना है या कभी मैं इनसे जीत सकूंगा कि नहीं जीत सकूंगा। आपने सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि अल्लाह ताला पे भरोसा रखना है और मेहनत करते जाना है, मेहनत करते जाना है। आप सिर्फ एक बात सोचें, आज से साल पहले 2 साल पहले कोई ऐसी मुसीबत जिसके लिए आप बहुत परेशान थे, आप इतने परेशान थे कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार क्या होगा मेरी ज़िंदगी में, और अब आप उसके बारे में सोचें तो आपको तब वो मुसीबत पहाड़ जैसी बड़ी नज़र आती थी, लेकिन जब आपने वो पहाड़ सर कर लिया तो अब आपको वो पीछे मुड़ के देखें तो आपको वो मुसीबत नज़र भी नहीं आती। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कैसे उसका हल निकला और कैसे मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। बिल्कुल ऐसे ही ये वाला पहाड़ जो अभी भी आपके सामने मुसीबत का पहाड़ खड़ा है, आप इसको भी ऐसे ही सर करेंगे, लेकिन उसको करने का तरीका सिर्फ एक ही है, वो है मेहनत। तो भाइयों, काम खींच के रखो और इतनी मेहनत करो कि कामयाबी खुद तरसे आपसे मिलने के लिए। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त दें। कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।